नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सिकारी। आज हम मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे कैप्टन मार्वल। ये फिल्म 2019 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग होती है। हालांकि इस फिल्म की स्टोरी समझने में बहुत लोगों को समस्या आई थी और शायद इसी के कारण इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा कम रहा था। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये कहानी शुरू होती है वर्ष 1995 में, जहाँ पे केरल एक सपना देख रही होती है। वो अपने आप को सपने में पाती है कि वो एक वॉर जोन में है और सामने से एक हरा एलियन उस पर हमला करता है, जिसके बाद उसका सपना टूट जाता है। वो जाग जाती है नींद से और देखती है कि वो एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन वाले प्लेनेट पे रह रही थी। जिसके बाद वो अपना नॉर्मल डेली रूटीन शुरू करती है। वो अपने ट्रेनर के साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रही होती है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि केरल के पास प्लाज्मा पावर भी है, जो कि सबके पास नहीं होती, बहुत कम लोगों के पास ये होती है। अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आज केरल एक सुपर गैलेक्टिक फोर्स ज्वाइन करने वाली होती है। जो गैलेक्टिक फोर्स गैलेक्सी में सब जगह पे काम कर रहे होते हैं अलग अलग ऑपरेशन के द्वारा, यानी कि आप इसे यूनिवर्स की पुलिस कह सकते हैं। केरल एक सुपर इंटेलिजेंस कंप्यूटर के पास जाती है। ये जो प्लेनेट होता है ये एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा चलाया जाता है, ना कि किसी सरकार या मंत्रियों के द्वारा। तो केरल जब सुपर कंप्यूटर से मिलती है तो वो उसे मिल के बताती है कि हमें एक एलियनों को ख़त्म करना है। वो हरे एलियन होते हैं और वो हर एक प्लेनेट पे जाके उसे बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो जो हरे एलियन होते हैं वो अपना रूप बदल सकते हैं। वो अंदर मिल जाते हैं और उस प्लेनेट को बर्बाद कर देते हैं। जिसके बाद केरल अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ती है मिशन पे। वो एक प्लेनेट पे जाते हैं, वहाँ पे हरे एलियन उन्हें मिल जाते हैं और उनके साथ काफ़ी लड़ाई होती है, मगर केरल को वो पकड़ लेते हैं और उसके दिमाग में वो लोग चीर फाड़ करने लगते हैं। उसके दिमाग की जो मेमोरी होती है वो पता करने लगते हैं, जिससे कि वो उसका इतिहास वगैरह सब कुछ जान सके, उनकी प्लानिंग वगैरह सब पता कर सके। मगर केरल होती है वो वहाँ से बच निकलती है, क्योंकि उसके पास प्लाज्मा की पावर होती है, जो कि एलियंस को पता नहीं था। तो जिससे कि वो एक स्पेस शटल लेके उस मदर शिप में से बाहर निकल जाती है और फिर वो घूमते फिरते हुए आ जाती है धरती पे। धरती पे हम देखते हैं कि बाकी के ग्रे एलियंस भी आ गए होते हैं, ग्रीन एलियन एक्चुअली। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो केरल होती है वो अपने कंप्यूटर को एक टेलीफोन से कनेक्ट करती है और अपने सीनियर्स को फ़ोन करके बताती है कि वो धरती पे आ गई है और वहाँ से उसे रेस्क्यू किया जाए। हालांकि सीनियर्स उसे रेस्क्यू नहीं करने आते और वो उसे कहते हैं कि तुम अपना मिशन कंटिन्यू रखो, धरती पे जो भी ऑपरेशन वगैरह चल रहे हैं उसको तुम पता करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी की एंट्री होती है। निक फ्यूरी उससे पूछता है कि कल रात यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ तोड़फोड़ की गई थी, हमें लगता है कि वो तुम हो, और इसलिए वो उसे गिरफ्तार करने का प्रयास करता है। हालांकि जब वो उसे गिरफ्तार करने वाला होता है तभी एक ग्रे एलियन मनुष्य के रूप में उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद जो केरल होती है वो उसके पीछे भाग जाती है। जिसके बाद निक फ्यूरी भी अपनी कार भगा के केरल के पीछे पहुंच जाता है। रास्ते में वो देखता है कि निक फ्यूरी का जो कलीग होता है, जो कि एक सेफ शिफ्टर यानी कि ग्रीन एलियन होता है, ये देख के निक फ्यूरी हैरान हो जाता है कि उसके कलीग का क्या हुआ। जिसके बाद जो निक फ्यूरी होता है वो उस एलियन की डेड बॉडी को ले जाता है एक ऑटोप्सी रूम में, जहाँ पे निक फ्यूरी का बॉस आता है। मगर हमें बताया जाता है कि जो निक फ्यूरी का बॉस है वो सेफ शिफ्टर एलियन है, यानी कि वो असली उसका बॉस नहीं है, वो नकली वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी केरल को ढूंढ लेता है एक रेस्टोरेंट में। जिसके बाद ये दोनों जाते हैं एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी में, जहाँ पे वो लोग डॉक्यूमेंट्स खंगालते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो केरल होती है वो पहले भी यहाँ पे एक टॉप सीक्रेट मिशन पे काम कर रही होती है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं होता। जिसके बाद केरल अपने सीनियर्स को फ़ोन लगाती है और पूछती है कि यहाँ पे मेरी फ़ोटोग्राफ्स है, मुझे मेरे बारे में कुछ बताओ कि मैं कहाँ से आई हूँ, उसका क्या इतिहास है। मगर जो उसके सीनियर्स होते हैं उन्हें भी कुछ पता नहीं होता। तो वो उसे कहते हैं कि अभी तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, मगर तुम अपना ऑपरेशन जारी रखो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो निक फ्यूरी का बॉस होता है, जो कि नकली बॉस होता है, जो कि एक ग्रीन एलियन होता है, वो आता है। मगर निक फ्यूरी
उसे पहचान लेता है, क्योंकि निक फ्यूरी को सब निक कह के बुला रहे होते हैं, मगर जो वो एलियन होता है वो उसको निकोलस कह के बुलाता है, जिससे कि निक फ्यूरी समझ जाता है कि ये मेरा बॉस नहीं है, ये एलियन है। तो बॉस के साथ काफ़ी मारपीट होती है, मगर आखिर में जो निक फ्यूरी होता है वो बच के भाग निकलने में सक्सेस हो जाता है। निक फ्यूरी का एक जो कलीग होता है वो उसे जाने देता है, वो उसे पकड़ता नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कैरल होते हैं और निक फ्यूरी वो दोनों एक सिगरेट एयरप्लेन को लेकर वहां से बच निकलते हैं। रास्ते में देखने को मिलता है कि जो निक फ्यूरी की बिल्ली होती है वो हमेशा उसके साथ रहती है, और पता नहीं कैसे वो हवाई जहाज में भी बैठ के आ जाती है उसके साथ। जब कैरल और निक फ्यूरी एक जगह पे उतरते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक परिवार मिलता है, जहाँ पे एक बच्ची उसे पहचान जाती है, वो उसे आंटी कह के बुलाती है, मगर कैरल को कुछ भी याद नहीं होता। जिसके बाद उस परिवार की महिला उसे बताती है कि उसका प्लेन एक्सीडेंट हो गया था केरल का, जिसमें उन्हें लगा कि केरल मर चुकी है। जिसके बाद वो केरल को उसकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखाती है, मगर केरल को कुछ भी याद नहीं होता। जिसके कुछ समय के बाद वहाँ पे ग्रीन एलियंस आ जाते हैं, जो कि उससे शांति से बात करने के लिए मना लेते हैं, और वो उसे एक सीढ़ी देते हैं। वो सीढ़ी जो कि विमान के ब्लैक बॉक्स में से उन्होंने निकाली थी, मगर सरकार ने कहा था कि जो ब्लैक बॉक्स था वो बर्बाद हो गया, इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। मगर ग्रीन एलियन किसी तरीके से वो इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं ब्लैक बॉक्स की, और फिर वो उसे कंप्यूटर में लगा के दिखाते हैं। हालांकि वो केवल ऑडियो मैसेज होता है, मगर केरल को धीरे धीरे करके बाकी सभी चीज़ें याद आ जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि केरल और उसकी जो पार्टनर होती है वो एक सीक्रेट हवाई जहाज पे टेस्ट राइड कर रहे होते हैं। टेस्ट राइड जिससे कि वो पता कर सके कि वो हवाई जहाज कितना अच्छे से उड़ सकता है, और उसमें जो इंजन है वो बहुत तेज़ी से उड़ने वाला इंजन होता है, जो कि टेसरेक्ट क्यूब की पावर से चल रहा होता है। मगर होता यह है कि रास्ते में ही जब वो टेस्ट कर रहे थे तब एडवांस सभ्यता के क्रिक एलियन आके उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते ये हवाई जहाज क्रैश कर जाता है। केरल की जो पार्टनर होती है, महिला पार्टनर, वो उसे कहती है कि वो मनुष्य नहीं है, वो एडवांस क्रिक सभ्यता की एक एलियन है, और उसी की सभ्यता के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, जिससे कि वो उस एडवांस इंजन को ले जा सके, और उसका जो टेसरेक्ट क्यूब है, पावर एनर्जी सोर्स, वो उसे ले जाके उसका मिसयूज करना चाहते हैं, जिसके कारण से वो उस इंजन को उन्हें नहीं देना चाहती, और वो उस इंजन को बर्बाद कर देना चाहती है मरने से पहले। मगर वो जब गोली चलाने वाली होती है तभी जो एडवांस सभ्यता के क्रिक एलियंस होते हैं वो आके केरल की जो पार्टनर होती है उसे मार देते हैं। मगर जो केरल होती है वो अपने बंदूक से उस इंजन को बर्बाद कर देती है। इंजन तो बर्बाद हो जाता है, मगर उसके अंदर की जो ऊर्जा होती है, जो टेसरेक्ट होता है, उसकी ऊर्जा बहुत सारी केरल के अंदर चली जाती है, और जिसके बाद उसे बहुत सारी पावर्स मिल जाती है, मगर उसकी याददाश्त चली जाती है। तो जो एडवांस सभ्यता का क्रिक एलियन होता है वो उसे अपने साथ लेके चला जाता है अपने प्लेनेट पे। तो यहाँ पे आपको फिल्म का प्लॉट क्लियर हुआ होगा कि असल में ग्रीन एलियन खराब नहीं है, खराब है एडवांस सभ्यता के ही एलियन, जो कि अपनी हेजेमनी चाहते हैं और उस इंजन का मिसयूज करना चाहते हैं, उस ऊर्जा का, जिससे कि वो उस ग्रीन एलियंस को ख़त्म कर सके। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो ग्रीन एलियंस होते हैं वो बुरे नहीं होते, वो तो केवल बच रहे होते हैं, अपने आप को बचा रहे होते हैं इन एडवांस सिविलाइजेशन के एलियंस से। जिसके बाद केरल बहुत गुस्सा हो जाती है, उसे ये बात समझ आ जाती है कि वो एक नकली जिंदगी जी रही थी, उसे सब कुछ झूठा बताया गया था, और इसीलिए वो बहुत दुखी है, और साथ में उसे ये भी नहीं पता कि वो कौन है, क्या थी, क्यों कर रही थी सब, जिसको लेकर वो बहुत दुखी हो जाती है। ग्रीन एलियन उसे कहता है कि देखो, हम तो शरणार्थी बन के रह रहे थे अपने प्लेनेट पे, और हमारा प्लेनेट बर्बाद कर दिया गया, वो हमें ख़त्म करना चाहते थे, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम बहुत दूर जाके अपना एक नया ग्रह शुरू करें ज़िंदगी बिताने के लिए। तो केरल कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ग्रीन एलियन उसे जवाब देता है कि वो जो टेसरेक्ट क्यूब है उसकी ऊर्जा से वो ऐसा इंजन बना सकते हैं जो कि उन्हें बहुत दूर लेके जा सकता है, जहाँ पे कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। तो इसलिए वो लोग टेसरेक्ट क्यूब ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब सवाल ये होता है कि टेसरेक्ट क्यूब को वो कैसे ढूंढेंगे। तो उसका जवाब है कि केरल के अंदर उस क्यूब की बहुत सारी ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा से पता लगाया जा सकता है कि टेसरेक्ट क्यूब कहाँ पे होगा और कहाँ पे ढूंढना चाहिए। जिसके बाद ये लोग अपना शिप लेकर निकल पड़ते हैं ऑर्बिट में जाने के लिए,
क्योंकि ऑर्बिट में इनकी मदरशिप होती है जहाँ पे उन्हें वो क्यूब मिल सकता है। और निकोल को उस मदरशिप पे क्यूब मिल भी जाता है। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था कि वो क्यूब उसी मदरशिप पे हो सकता है जहाँ से वो आई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी शिप पे ग्रीन एलियन को अपना परिवार भी मिल जाता है। ग्रीन एलियन साथ में ये भी बताता है कि उसके जैसे कितने ही परिवार बिछड़ चुके हैं यहाँ वहाँ। साथ ही हम देखते हैं कि उसी शिप पे बहुत सारे बच्चों के खिलौने भी होते हैं जिसे बच्चे खेल रहे होते हैं ग्रीन एलियंस के। वहाँ पर क्रिक एलियन भी आ जाते हैं। कैरल अपनी पावर यूज करने का प्रयास करती है मगर उसके गले के पीछे एक चिप लगाया गया होता है जिससे कि वो अपने पावर को यूज नहीं कर पाती। जिसके बाद जो क्रिक एलियंस होते हैं वो उसे सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। सुपर कंप्यूटर कैरल से कहता है कि उसकी जो पावर है वो उन्होंने दी है। कैरल उसे जवाब में कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरी जो पावर है वो मुझे ऐसे ही मिली है, तुमने मुझे बिल्कुल नहीं दी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो कैरल होती है वो सुपर कंप्यूटर के सामने लड़ना शुरू कर देती है जिससे कि सुपर कंप्यूटर ओवरलोड हो जाता है और स्पेसशिप की सारी लाइटें और फंक्शन काम करना बंद चालू करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैरल अपने गले की चिप निकाल के फेंक देती है। हालांकि ये सब सपने में ही हो रहा होता है मगर सुपर कंप्यूटर में ये सब हो रहा होता है। मगर जिसके बाद कैरल अपने आप को कंप्यूटर से आज़ाद करवा देती है और फिर यहाँ पे इनकी फाइट शुरू हो जाती है। जिसके बाद कैरल टेसरेक्ट को निक फ्यूरी को देने के लिए आती है मगर निक फ्यूरी टेसरेक्ट पकड़ना नहीं चाहता क्योंकि उनकी फट रही होती है टेसरेक्ट को पकड़ने से। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी की जो बिल्ली होती है वो टेसरेक्ट को निगल जाती है। अब हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी का जो बिल्ला है वो एलियन बिल्ला है, वो कोई सामान्य बिल्ला नहीं है। वो टेसरेक्ट को निगल लेता है और चुप होके नीचे बैठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये जो एलियन बिल्ला होता है वो क्रिक एलियंस को भी निगलने लगता है। ये देख के निक फ्यूरी की हालत टाइट हो जाती है। वो उस बिल्ले को संभाल के चल रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर टेसरेक्ट होता है, इसलिए वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस बिल्ले का ध्यान रखे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो निक फ्यूरी होते हैं वो ग्रीन एलियंस को लेके बाहर निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो क्रिक एलियन एडवांस सभ्यता के जो एलियंस होते हैं वो धरती पे मिसाइल डाल देते हैं, बहुत सारी मिसाइलें डालते हैं। मगर जो कैरल होती है वो कैरल उसे रोक लेती है और उसी मिसाइल को वापस फायर करके बाकी सब मिसाइल को उड़ा देती है। जिसके बाद जो क्रिक सभ्यता के एलियन होते हैं वो ऑपरेशन को पॉज करते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं अपने प्लेनेट पे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कैरल होती है वो अपने सीनियर से जाके मिलती है और उन्हें कहती है कि सुपर कंप्यूटर को एक मैसेज देना मेरी तरफ से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है एडवांस सभ्यता को चलाने वाली, उसे वो मैसेज भिजवाती है कि वो वहाँ पे आ रही है सब कुछ ख़त्म करने के लिए और सारा झूठ साफ करने के लिए वो वहाँ पे पहुँच रही है। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जो निक फ्यूरी की बिल्ली होती है वो उसे पंजा मार देती है आँख पे। निक फ्यूरी को लगता है कि एक बहुत सामान्य सा घाव होगा, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मगर जो ग्रीन एलियंस होते हैं वो उससे कहते हैं कि ये एक सामान्य पंजा नहीं होगा, ये बहुत खतरनाक होगा आपके लिए। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरल और ग्रीन एलियन और निक फ्यूरी सभी मिलके डिनर कर रहे होते हैं। डिनर ख़त्म करने के बाद जो कैरल होती है वो निक फ्यूरी का पेजर उसे एडवांस करके देती है, अपग्रेड करके देती है, जिससे कि निक फ्यूरी गैलेक्सी में कहीं पे भी उन्हें मैसेज भेज के बुला सकता है जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगी तब। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो कैरल होती है वो ग्रीन एलियंस के लिए जो शिप होता है उसे सुपर चार्ज कर देती है अपनी पावर से, जिससे कि वो शिप इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल कर सकता है। जिसके बाद जो कैरल होती है वो उन एलियंस के साथ एक नया प्लेनेट ढूंढने के लिए निकल पड़ती है जहाँ पे वो आराम से रह सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो निक फ्यूरी होते हैं उनकी आंख पे बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। वो अंधे हो चुके हैं कि नहीं वो तो नहीं बताया जाता, मगर ये कहा जाता है कि उन्हें आंख पे बहुत बड़ा नुकसान पहुंच गया है। वो केरल के फोटो को देखते हैं जिसमें केरल पायलट होती है अवेंजर्स फ्लीट की। उसका जो फाइटर जेट का विंग होता है वो अवेंजर्स फ्लीट का बना होता है, इसलिए निक फ्यूरी को लगता है कि अवेंजर्स नाम बिल्कुल सही होगा सुपर हीरो की टीम बनाने के लिए। अब फिल्म चलती है प्रेजेंट टाइम में। बता दूं कि ये फिल्म तब से कंटिन्यू होती है जब थैनोस ने अपनी चुटकी बजा ली है और आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन गायब हो चुकी है।
तो हम देखते हैं नताशा और कैप्टन अमेरिका को, उनके पास निक फ्यूरी का केवल पेजर होता है और उन्हें पता नहीं होता कि वो पेजर कैसे चलाना होता है। तो वो उस पेजर के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। पेजर मैसेज भेजता है मगर पेजर बाद में बंद भी हो जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि हल्क बताता है कि उन्होंने बैटरी बदल के देखी और डायरेक्ट सप्लाई करके भी देखी मगर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कैप्टन अमेरिका कहता है कि इसे रीस्टार्ट करके देखो। तभी हम देखते हैं कि पीछे कैरल आ गई होती है और फिर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो ये थी फिल्म कैप्टन मार्वल। काफ़ी थोड़ी हो सकता है आपको कन्फ्यूजन लगी हो, मगर मैंने प्रयास किया कि सबसे आसान शब्दों में आपको बता सकूं। तो आपको कैसी लगी ये फिल्म ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो ये था फिल्म कैप्टन मार्वल। इसका दूसरा पार्ट आने वाला है या फिर आ गया होगा शायद, इसे मैं जल्दी एक्सप्लेन करूँगा। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।